बिल्कुल, आज की तारीख में गृह विभाग के निर्देश हैं कि सभी जिलों में मॉक ड्रिल करने हैं और 2 तरह की मॉक ड्रिल्स हमारे जिले में की जाएँगी। एक तो उस तरह की मॉक ड्रिल होगी कि इन द इवेंट ऑफ अटैक, यदि एयर रेड हो जाता है और कहीं पे कोई स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो उस केस में उस जगह पे क्या करना है। तो एक ये मॉक ड्रिल हमारी दिन के समय की जाएगी। एक मॉक ड्रिल रात के समय ब्लैकआउट की जाएगी कि यदि ये सूचना आती है कि कहीं पे कोई विमान आने वाला है 10 मिनट में या 15 मिनट में, तो उस केस में पूरे जिले में कंप्लीट ब्लैकआउट रहेगा। लोगों को ही ध्यान रखना पड़ेगा कि जैसे ही हमारे सायरन की आवाज़ आती है, तो अपने घरों के अंदर जाते हुए सभी लाइट्स को ऑफ कर देना है। हर तरह की लाइट ऑफ रखनी है, उसमें अपने मोबाइल की लाइट, मोमबत्ती, माचिस इस तरह की लाइट्स को भी ऑफ रखना है। घर के बाहर की सभी लाइट्स ऑफ रखनी है। यदि गाड़ियों में है तो गाड़ी को साइड में करके हेडलाइट्स ऑफ रख देनी है। तो इस तरह के निर्देश हमारे ब्लैकआउट की मॉक ड्रिल के लिए हमने दिए हैं। प्रशासन की तरफ से भी हम अपनी जो स्ट्रीट लाइट्स हैं, बसेस की लाइट्स हैं, पेट्रोल पंप की लाइट्स हैं और बाकी जितनी भी लाइट हैं, हम उन लाइट्स को बंद करवाएंगे। लोगों से ये अपील है कि आप अपने अपने घरों में रहें, कहीं से भी भयभीत ना हो। ये मॉक ड्रिल है, परंतु इस मॉक ड्रिल का यही उद्देश्य है कि यदि बाद में कभी एक्चुअल आपदा आती है तो हम पूर्णतः तैयार रहें। और उस तैयारी का पहला पहलू यही है कि जैसे ही सायरन की आवाज़ रात को आती है तो अंदर घुस के सभी लाइट्स ऑफ कर दें। जिले में कितनी जगह सायरन लगाए गए हैं, क्या व्यवस्था रहने वाली है मॉक ड्रिल से पहले की? देखिए, हमारे जिले में जो भी उपलब्ध सायरन थे वो हमने नगर पालिका क्षेत्रों में डिप्यूट कर दिए हैं, जिससे नगर पालिका क्षेत्र में वो सायरन बज पाए। परंतु चूंकि पूरे जिले में हर जगह सायरन की अभी उपलब्धता नहीं है, तो सायरन की आवाज़ जो है वो हमने हर पंचायत तक उनके जो लाउड स्पीकर्स हैं, स्कूल के पीए सिस्टम्स हैं, पंचायत की गाड़ियां हैं या कोई मुख्य स्थल हैं, तो उनके लाउड स्पीकर्स तक हमने अलग अलग तरह की जो आवाज़ें हैं, 2 तरह की आवाज़ें होती हैं। एक तो एयर रेड आने वाला है वो आवाज़ है, और एयर रेड खत्म हो चुका है और स्थिति सामान्य है वो आवाज़ है। तो ये दोनों ऑडियो क्लिप्स हमने सर्कुलेट कर दिए हैं। तो हर जगह पे चाहे आप कहीं पे भी हो, वहाँ सायरन हो ना हो, आपको ये दोनों सायरन की आवाज़ सुनाई देगी। आपसे यही अपील है कि जो पहले सायरन की आवाज़ है, जो रुक रुक के आती है, बढ़ती है, कम होती है, वो आवाज़ सुनाई दे तो आप घरों के अंदर चले जाएं। यदि दिन का समय है तो घरों के अंदर जाएं, अगर रात का समय है तो घरों के अंदर जाके लाइट ऑफ कर दें, और अगर गाड़ी में है तो गाड़ी को साइड में रख दें। और जब दूसरी सायरन की आवाज़ आती है जो कि बिल्कुल हाई टोन पे कंटिन्यूअस चलती है 1 मिनट तक, तब समझ जाएं कि स्थिति सामान्य हो गई है और तब आप वापस से नॉर्मल हो सकते हैं। शांति को लेकर लोगों से किस तरह की अपील करना चाहेंगे? लोगों से मेरी यही अपील है कि ये जो इतनी तैयारी की जा रही है, ये भारत सरकार के द्वारा पहले से ही काफ़ी वृहद रूप से तैयारी की जा रही थी। उसका यही कारण था कि आगे कोई भी स्थिति उत्पन्न होती है, तो उसमें लोगों के ऊपर कोई भी हानि ना हो, ना कोई भ्रांतियाँ फैले, ना कोई आशंका हो। तो इसी के लिए इतने लार्ज स्केल पे तैयारी हो रही है।